गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग के बाद में हमने लास्ट टाइम में देखा है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स और नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स। ठीक है, टेट्राहाइड्रल वर्ड्स के लिए हमने देखा है इफ़ द नंबर ऑफ पार्टिकल ही लिख देती हूँ डायरेक्टली, कॉन्स्टिट्यूएंटिंग जो भी है, पार्टिकल का नंबर अगर n है तो ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स भी n होंगे, बट टेट्राहाइड्रल वर्ड्स कितनी होती है? 2n होती है। इतना याद रखना आपको। इससे कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है AB टाइप क्रिस्टल in which A is present at all corners of cube and B is present at center of body। सेंटर ऑफ बॉडी का ठीक है, गिव फॉर्मूला। आपको ये पता है कि ए प्रेजेंट है, सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, इसका मतलब 1/8 पार्ट है और कितने कॉर्नर्स हैं? 8। इसका मतलब ए का नंबर कितना है? 1। एंड बी इज़ प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। बी कम्प्लीटली 1 ही होता है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं होती। ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो इसका मतलब क्रिस्टल का टाइप क्या हो गया? ए बी टाइप हो गया। और क्रिस्टल किस तरीके का होगा? BCC यूनिट सेल होगी उसके अंदर प्रेजेंट। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन ऐसे आएगा, HCP type HCP crystal in which B is present at all lattice while A covers 2/3 part of tetrahedral voids। ठीक है, फिर आपको ये लिखना है गिव फॉर्मूला। ठीक है, इतना देखो। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन ये लिखेंगे, बी प्रेजेंट है ना, बी किस में प्रेजेंट है? HCP में। HC में हेक्सागोनल रिंग बनती है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे उसमें? 6 आएंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे? 6 आएंगे। अगर इनका नंबर 6 है तो पीछे हमने क्या लिखा है? इफ़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर n देन टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितनी होंगी टोटल? 2n। तो टोटल टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितनी हो गई? 12 हो गई। बट इसने कंडीशन ये दी है कि ए कवर्स 2/3 पार्ट ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, पूरी नहीं कवर करता। तो ए कितना कर रहा है? 12 का 2/3 पार्ट कर रहा है। कितना हो गया? 8 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? A रेशियो B निकालना है। A कितना निकालना है? 8। B कितना निकालना है? 6। 4 रेशियो
3। इसका मतलब क्या हो सकता है, कंपाउंड आपके पास में A4B3 टाइप कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोबारा से गौर से देख लें इसको। HCP क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें B तो प्रेजेंट है HCP लैटिस के अंदर पूरे में। HCP मतलब हेक्सागोनल रिंग बनाएगा, वो 6 एटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे और A कवर करता है उसका 2/3 पार्ट। ठीक है, तो आपने निकाल लिया HCP में B के नंबर ऑफ पार्टिकल 6 आए, तो टोटल टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, बट A जो है वो पूरा कवर नहीं करके 2/3 पार्ट कवर कर रहा है, इसका मतलब 12 का 2/3 पार्ट निकाला, 8 आ गया। A/B निकाला है, तो A का नंबर B का नंबर दोनों को निकाला, A4B टाइप क्रिस्टल, यानी A के 4 एटम्स तो B के 3 एटम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना, ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है एक। इसके बाद में देखो आप लोगों के क्वेश्चन आएगा पैकिंग एफिशिएंसी से। सबसे पहली बात, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि टोटल वॉल्यूम में से पार्टिकल्स कितना वॉल्यूम कवर करते हैं, वो पैकिंग एफिशिएंसी है। पर ये लिखने में कैसे आए, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज अ टर्म विच टेल्स अस अबाउट द हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ टोटल गिवन एरिया इज कवर्ड विद द पार्टिकल्स। कि पैकिंग एफिशिएंसी ये बताती है कि गिवन वॉल्यूम का कितना हिस्सा पार्टिकल्स कवर कर रहे हैं, या फिर अपन ये बोल सकते हैं हाउ मैनी पार्ट ऑफ गिवन वॉल्यूम इज कवर्ड विद द पार्टिकल्स, की दिए हुए वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम पार्टिकल्स के थ्रू कवर्ड है, उसको अपन बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। स्टार्टिंग से ही बात यह आई है कि सॉलिड्स के अंदर जो मैक्सिमम एरिया वो पार्टिकल से कवर्ड रहते हैं, इसी वजह से सॉलिड्स जो होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। दूसरी बात, स्पेस कम होता है, इसके साथ में क्या होती है, इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम ये बताएंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी is a term which tells us about how many volume is covered with particles of given volume. Packing efficiency is a term which tells us about how many volume is covered with the particles of given volume, कि कितना वॉल्यूम उसका दिया हुआ है उसको हम उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का हमने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, तो परसेंटेज वाले में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100। अब हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पैकिंग एफिशिएंसी की। ठीक है ना, जितनी भी आप लोगों को दे रखी है कि जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उसके पार्टिकल्स उतने पास पास होंगे, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होगा, स्पेस बहुत कम होगा। ओवरऑल अपन ये बोल सकते हैं कि क्रिस्टल मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल क्रिस्टल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी का हाई होना जरूरी है, इसलिए मैंने डायरेक्टली रिलेशन लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ
any compound directly proportional to the packing efficiency. If the packing efficiency is very high, then the stability is very high. सॉलिड्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी की वजह से ही होती है, और गैसेस की जो अनस्टेबिलिटी होती है वो लो पैकिंग एफिशिएंसी की वजह से होती है, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई पैकिंग जैसा सिस्टम नहीं होता है, इसलिए गैसेस क्या होती है, अनस्टेबल होती है और एक जगह से दूसरी जगह पे वो डिफ्यूज़ करती रहती हैं। इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी जो है उसके अंदर आप लोगों की 3-4 डेरिवेशन है। उसके अंदर जो आपने सिस्टम पढ़े हैं, जैसे बीसीसी सिस्टम है, इसके अलावा एफसीसी है, सिंपल क्यूबिक सेल है, तीनों सेल के हैं। ईसीसी आप लोगों के नहीं है सिलेबस में, वो जस्ट ऐसे ही बता दिया मैंने। तो बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी आप लोगों के डिराइव करनी आती है। कई बार पूछ लेता है अगला कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन क्यूबिक सिस्टम, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी इन क्यूबिक क्लोज सिस्टम, एफिशिएंसी ठीक है ना। क्यूबिक क्लोज सिस्टम, क्यूबिक क्लोज सिस्टम के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे तो सबसे पहले अपन शुरू कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक की। देखो, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए आपको सबसे पहले तो डायग्राम में आना चाहिए। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए जो डायग्राम लेते हो उसके अंदर जो पार्टिकल्स आएंगे, सबसे पहले तो क्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स जो है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स हमको पता है सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आप ये निकालेंगे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स। हियर 1/8 इंटू 8 इक्वल कितना पार्टिकल आ गया, 1 पार्टिकल आ गया। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बोली थी कि हियर वी अज्यूम द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल एज द स्फीयर, स्फेरिकल मान के चलना है। तो स्फेरिकल के लिए आप ये लिखोगे वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। देन हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, इसमें पूरे में आपको जो आर्म है वो ए माननी है। जहाँ पे भी आप लोगों की क्वेश्चन आएंगे सब जगह पे आर्म्स को कितना लेना है, ए लेना है। ठीक है, हमें ये पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमेशा किसकी इक्वल होता है, ए क्यूब के होता है, आर्म के क्यूब के इक्वल होता है। यहाँ क्या करेंगे अपन, ए क्यूब कर दिया। अब रियल में ये देखो कि ये जो स्ट्रक्चर होती है ये बनती कैसे है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद में इनको अपन ज्वाइन करते हैं। दूसरा आएगा जिसमें ये 1 2 3 4, इसको ज्वाइन करते हैं, देन ये स्ट्रक्चर बन जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि इसकी यहाँ तक लेंथ दोनों की रेडियस की इक्वल है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं रियल में ए जो होगी वो किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल होगी। इसकी रेडियस भी आर है, इसकी भी रेडियस आर है, तो ए रियल में किसकी इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो जो ए क्यूब लिखा है वहाँ पे ए की जगह हम क्या शिफ्ट कर सकते हैं, 2r, तो हम लिख सकते हैं 2r का क्यूब। ठीक है, 2r क्यूब मतलब कितना हो गया, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8r क्यूब। अब क्या लगाएंगे,
पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स ऑन टोटल वॉल्यूम, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि हमको क्यूबिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है, और जब क्यूबिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेना है। आपको निकालनी है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हो तो, ठीक है। अब हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स या वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स 4/3 पाई आर क्यूब, तो लिखेंगे अपन 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना निकाला है 8 आर क्यूब मल्टीप्लाई 100, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो, 4 ऊपर 3 नीचे, पाई को लिखा है 22/7 इंटू आर क्यूब ऊपर है, नीचे आ गया 8 इंटू आर क्यूब इंटू 100। समझ आई बात? 4/3 था, 3 नीचे आ गया, पाई की जगह पे लिखा है 22/7, ऊपर आर क्यूब है, नीचे 8 आर क्यूब है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल, ये इससे 11 टाइम कैंसिल, ठीक है। ये ऊपर कितना बच गया है 11 इंटू 100, 11 इंटू 100 अपॉन 21। इसको जब आप निकालते हो तो अप्रॉक्स आएगा 52.4%, ठीक है। 52.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। इसका मतलब जो सिंपल क्यूबिक सेल होती है उसके 52.4 पार्ट में ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, रिमेनिंग जो 48.6 पार्ट होता है 47.8 सॉरी 47.6 जो पार्ट होता है वो इसका क्या होता है खाली होता है, होलो स्पेस होता है। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 52.4%। फिर अपन सबकी निकाल करके कंपैरेटिवली इसका कंपैरिजन भी करेंगे कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। एक बार के लिए स्टार्टिंग से देखो इसको, पैकिंग एफिशिएंसी इन क्यूबिक क्लोज सिस्टम। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया सिंपल क्यूबिक सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द corners. Then you have to find out the number of constituting particles. You know that each particle contribute 1/8 part and total number of corners is 8. Then we find one particle is present in this unit cell. Volume of particles is 4/3 pi r cube, because here we have to assume that each particle is spherical in structure. हर एक पार्टिकल को स्फेरिकल ही अरेंज करना है आपको, तो 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आपने मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कितने हो गए 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके इतना ही आया। फिर आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आर्म का क्यूब होता है, तो यहाँ पे आर्म आपको हमेशा ही एज्यूम करनी है लेट द आर्म ऑफ क्यूब इज स्मॉल ए ऑलवेज। रियल में तो आपको ए माननी है, बट रियल स्ट्रक्चर ये होती है, इसमें आपने देखा है कि जो ए की लेंथ होती है वो दोनों पार्टिकल्स की रेडियस के सम की इक्वल है। इसका मतलब पहले की रेडियस ए है तो दूसरे की भी ए मान लिए, तो ए रियल में प्रैक्टिकली, तो ए इक्वल कितना हो गया 2r, तो ए की जगह पे आपको वैल्यू पुट करनी है 2r, देन 2r का क्यूब 8r क्यूब हो गया। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई, वो फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, 100 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद में आपको आंसर कितना मिला। तो टोटल जो वॉल्यूम जब कैलकुलेशन आपने करी है तो उसके अंदर आपको आंसर आया 52.4%। इसका मतलब ये हो गया इन सिंपल क्यूबिक सेल द पैकिंग एफिशिएंसी इज 52.4% एंड द वैकेंट स्पेस इज, तो इसको 100 में से लेस कर दो, 100 में से जो लेस करोगे वो स्पेस खाली रह जाएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे पहले अपन ने देखी सिंपल क्यूबिक सेल। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द बेसिक FCC एंड BCC क्रिस्टल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस। एक ही बार बार यही चल रहा है रिव्यू ऑफ सिलेबस ये वो, जब भी अपन फेस आउट होते हैं फेस टू फेस होते हैं उसके बाद में अपन क्लियर करेंगे इस चीज़ को कि क्या चीज़ तो इसमें ऐड हुई है क्या नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस का भी तो पता चलेगी। पिछली बार क्वेश्चन यहाँ से आता था, इस बार ये मिसप्लेस हो गया, तो अगला क्वेश्चन आपको कहाँ से कंसंट्रेट करना है। तो मैं यही चाहूँगी कि जब भी अपन फेस होंगे
देन फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस। ओके, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। होप सो आप लोग नोट्स वगैरह बना रहे होंगे प्रॉपरली। थैंक्स गाइज।